In today's presentation, we'll be discussing about the drainage system of India, भारत का अपवाह तंत्र। भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां हैं जो देश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती हैं। नदियां महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि भारत के लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। भारत में इतनी छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित करती हैं कि यदि हम नदियों के आधार पर भारत को नदियों का देश कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में नदियों का अपना एक विशेष योगदान है। इन नदियों का देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपरेखा निश्चित करने में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में भी नदियों के समीपवर्ती क्षेत्र आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अति उत्तम अवस्था में थे। जैसे हम देखेंगे कि हमारी संस्कृति का विकास नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ है। The drainage system of an area refers to the system of flow of surface water mainly through the river and the basin forms. It studies the streams and the direction in which they carry the surface water of an area. भारत में मिलने वाली छोटी छोटी नदियां अलग अलग दिशाओं से बहती हुई मुख्य नदी में मिलती हैं और ये मुख्य नदी आगे जाकर किसी समुद्र में या झील में मिलती है। और जब ये इस तरह से बहती हैं तो वो एक प्रवाह तंत्र बनाती हैं और यह प्रवाह तंत्र अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। The drainage system is related to a number of factors: the slope of the land, the geological structure, the amount of volume of water and the velocity of the water. अपवाह तंत्र स्थलाकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि भूमि का ढाल, भूगर्भिक संरचना, जल की मात्रा और जल की प्रवाह होने वाली गति। भारतीय नदियों का वर्तमान स्वरूप जानने से पहले उनका विकास जानना आवश्यक है। भारतीय नदी तंत्र का वर्तमान स्वरूप नदी विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। The drainage system of the country can be divided on three different aspects. The first is on the basis of the orientation of the river. The rivers flowing into the Bay of Bengal and the rivers flowing into the Arabian Sea. प्रवाह की दृष्टि से हम भारत की नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली, नदियां जो बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी वो नदियां जो अंत में अरब सागर के साथ मिलती हैं। These rivers are separated from each other by the Delhi Ridge, the Aravali Hills, the Western Ghats and the Amarkantak. Approximately 77% of the drainage area of the country is oriented towards the Bay of Bengal and the remaining 23% is towards the Arabian Sea. भारत का 77% ड्रेनेज एरिया प्रवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से बना हुआ है और बाकी बचा हुआ 23% अरेबियन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा निर्मित है। On the basis of origin, the Indian rivers can be divided into two groups: the Himalayan rivers and the peninsular rivers. उद्भव की दृष्टि से भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं: हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों का उद्भव हिमालय की अलग अलग श्रेणियों से है। यहाँ पर ये बर्फ के पिघलने से प्राप्त जल से वर्ष पर्यंत बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। इनमें वर्षा ऋतु में पानी बढ़ जाने से प्राय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
मुख्य नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी आदि। दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो कि मुख्यतः वर्षा के जल से ही बहती हैं। इनमें पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। चंबल, बेतवा, सोन, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी आदि प्रायद्वीपीय नदियों में सम्मिलित की जाती हैं। Then on the basis of regional classification, the rivers can be divided into two groups, the rivers of Northern India and the rivers of Southern India. प्रादेशिक दृष्टि से हम भारत की नदियों को दो भागों में बांटते हैं। उत्तर भारत की नदियां, जिनमें हम ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोमती, गंडक आदि नदियों को सम्मिलित करते हैं, और दूसरा दक्षिणी भारत की नदियां, जिनमें कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी ये मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा भारत की नदियां अंतर स्थलीय नदियां भी हैं। राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें बहुत कम जल होता है और ये नदियां रेत में ही लुप्त हो जाती हैं। लूनी इसका एक मुख्य उदाहरण है। अन्य नदियां हैं घग्गर, कांतली, सावी, काकनी आदि। The rivers of Rajasthan are making an inland drainage system. Here the rivers disappear in the desertic sand and they never meet the sea or the ocean. In this diagram, we can see the landforms made by the river starting from its source till the formation of delta stage. These landforms are valleys, gorges, waterfall, alluvial fan, alluvial plain, meanders, oxbow lake, natural levees, floodplains, etc. नदियां अपने उद्भव से लेकर डेल्टा बनाने तक अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे घाटियां, गौज या महाखड़, झरना या जलप्रपात, जलोढ़ पंख, जलोढ़ मैदान, विसर्प, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान आदि। This map is showing the major rivers of India. इस मानचित्र में हम भारत में पाई जाने वाली प्रमुख नदियों को देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान के थार के मरुस्थल से लेकर ब्रह्मपुत्र तक या उत्तर पूर्व तक भारत के अंदर नदियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। इसमें प्रमुख नदियां हैं सिंधु, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, घग्गर, गोमती, कोसी, चंबल, सोन, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी।